वस्त्र उतारिए, नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करें। साल 2009 में आई थी फिल्म थ्री इडियट्स। आपको चतुर याद है? जिसने थ्री इडियट्स देखे होंगे इस बंदे को भूल नहीं सकता। चतुर रामलिंगम यानी साइलेंसर। इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है? इस किरदार को निभाने वाले ओमी वैद्य रातों रात बॉलीवुड के नए कॉमेडी किंग बन गए। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। जो शख्स नंबर 1 कॉमेडियन बनने की राह पर टर्बो स्पीड से दौड़ रहा था, वो महज 3 साल में बॉलीवुड से गायब हो गया। क्या हुआ इनके साथ? आमिर खान से पंगा हुआ या फिर नेपोटिज्म के भेंट चढ़ गए या कोई और बॉलीवुड का काला जादू छा गया? आज की इस वीडियो में खोलेंगे ओमी वैद्य की चमक और ढलान की पूरी कहानी। एक ऐसी दास्तान जो हंसाएगी, रुलाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो से एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Think of it every minute, every second of my life. चतुर का वो फेमस डायलॉग आपको याद होगा। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे। मंत्री जी की मौजूदगी में टूटी फूटी हिंदी जो हंसते हंसाते लोटपोट कर दे। ये कोई स्क्रिप्ट का मजाक नहीं था, बल्कि ओमी की असली जिंदगी का सच था। ओमी वैद्य का जन्म भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ 10 जनवरी 1982 को। इनके पापा और भाई डॉक्टर थे, तो घर वाले सोचते थे कि ओमी भी स्टेथोस्कोप को लटकाएगा। लेकिन उनकी मम्मी का प्लान अलग था। वो बोली कि मेरा बेटा तो हीरो बनेगा। 6 साल की उम्र में माँ ने ओमी को डांस और एक्टिंग सिखाना शुरू कर दिया। ओमी को भी मजा आने लगा, लोगों को हंसाना, तालियां बटोरना। 9 साल की उम्र में वो अमेरिका के मराठी थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। 14 की उम्र में लॉस एंजलिस हाई स्कूल के आर्ट्स डिपार्टमेंट में पहुंचे, जहां इन्होंने फिल्म मेकिंग की ABCD सीखी। फिर न्यूयॉर्क के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 2003 में ग्रेजुएशन कर लिया। अमेरिका में वो छोटे मोटे टीवी रोल्स करते रहे, कभी इंडियन किराना स्टोर वाला, कभी टैक्सी ड्राइवर। लेकिन वहां प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सिर्फ टिपिकल इंडियन रोल्स देते रहे। अब वो भी सोचते कि यार कब मिलेगा बड़ा ब्रेक। और फिर किस्मत ने ऐसा दरवाजा खोला जो बॉलीवुड तक जा पहुंचा। 2007 में वीरू विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी थ्री इडियट्स बना रहे थे। आमिर खान इस फिल्म के लिए लॉक हो चुके थे। बाकी रोल्स के लिए ऑडिशन चल रहा था। ओमी का एक दोस्त जो कि स्क्रिप्ट राइटर था, बोला कि यार ऑडिशन दे के देख, विदु को टैलेंट चाहिए। ओमी हंसे और बोले कि भाई मेरी हिंदी तो कच्ची है, बॉलीवुड में मुझे कौन लेगा। लेकिन भारत से उनका कनेक्शन पुराना था। बचपन में गोवा और मुंबई रिश्तेदारों से मिलने आया करते थे। दोस्त के जोर देने पर ओमी ने एक डेमो वीडियो भेजा और भूल गए। मगर कुछ महीनों के बाद हिरानी के ऑफिस से कॉल आया। संयोग से ओमी उस वक्त भारत में ही थे। ऑडिशन के लिए बुलावा आया। हिरानी के ऑफिस में ओमी ने टूटी फूटी हिंदी में डायलॉग बोले। मरवई आ गए, किसी करे बोल रही नहीं रहा है। अब वहाँ एक असिस्टेंट बार बार उनकी हिंदी ठीक करती रही। 5 मिनट के बाद थैंक यू बोलकर बाहर कर दिया गया। ओमी को लगा बस गया मौका हाथ से। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ हफ्तों के बाद फिर कॉल आया। इस बार उन्हें मुन्ना भाई MBBS का एक सीन अपने अंदाज में करने को कहा गया। नल है लेकिन पानी नहीं है। ओमी ने वो सीन ऐसा परफॉर्म किया कि हिरानी और चोपड़ा के मुंह खुले रह गए। 2008 में फाइनल कॉल आया। हिरानी बोले कि ओमी मेन रोल्स फिक्स हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा ऑडिशन इतना मजेदार था कि तुम्हारे लिए एक नया किरदार लिख रहे हैं। फिल्म की जान बनेगा, बस 3 शर्तें हैं। हिंदी सीखना बंद कर दो, हिंदी फिल्में मत देखो और 6 किलो वजन बढ़ाओ और शूटिंग के बाद 6 हफ्तों में वजन घटा लो। क्यों? क्योंकि फिल्म का आखिरी सीन चतुर का मोटा लुक पहले शूट होने वाला था, फिर कॉलेज वाला सीन शूट होने वाला था। उस वक्त ही ओमी की शादी कुछ महीनों में होने वाली थी, लेकिन ये ऑफर ऐसा था कि मना करना नामुमकिन था। उन्होंने हाँ बोल दिया। बर्गर पिज्जा खाकर 6 किलो वजन बढ़ाया और फिर शूटिंग शुरू कर दी। 23 दिसंबर 2009 थ्री इडियट्स का प्रीमियर शो था। आमिर, शर्मन और माधवन को तो सब जानते थे, लेकिन ओमी कोने में खड़े थे, अनजान चेहरा। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार। आपने इस संस्थान को। फिल्म शुरू हुई और चतुर का वो भाषण आया। थिएटर हंसी से गूंज उठा, लोग कुर्सियों से लोटपोट हो गए। फिल्म खत्म हुई और ओमी रातों रात सुपरस्टार बन गए। प्रीमियर के बाद फैंस ने उन्हें घेर लिया। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। भीड़ इतनी कि बाथरूम जाने में आधा घंटा लग गया। फोन की घंटी दिन रात बजने लगी। कोई बधाई देता, कोई टीवी शो में बुलाता। कास्टिंग एजेंट उनके पीछे लाइन लगाने लगे।
बड़े अवार्ड फंक्शन में बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिला। प्रोड्यूसर्स मोटी फीस ऑफर करने लगे। अब ओमी को लगा कि बस अब तो लाइफ सेट है, बॉलीवुड मेरे कदमों में है। लेकिन दोस्तों यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। 3 इडियट्स के बाद ओमी को बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन प्रोड्यूसर्स उनकी साइलेंसर वाली इमेज को भुनाना चाहते थे। ओमी नए थे, उन्हें समझ नहीं आया कि वो एक फॉर्मूले में फंस रहे हैं। 2011-12 में उनकी 4 फिल्में आई। दिल तो बच्चा है जी ठीक ठाक चली, लेकिन ओमी का रोल फीका रहा। देसी बॉयज आई, अक्षय जॉन की वजह से फिल्म हिट रही और ओमी का किरदार साइड लाइन हो गया। इसके बाद प्लेयर्स आई, एक्शन फिल्म में कॉमेडी फ्लॉप हो गई और फिल्म डूब गई। आखिरी फिल्म आई जोड़ी ब्रेकर्स, विपाशा के बावजूद ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और ओमी यहाँ से गायब हो गए। इन फिल्मों में ओमी ने वही घिसे पीटे चतुर जैसे रोल किए। 4 फ्लॉप फिल्म उनकी मार्केट चौपट कर दी। अब उन्हें समझ आया कि अरे मैं तो टाइप कास्ट हो गया। उन्होंने सोच समझकर फिल्में चुनने की ठानी, लेकिन अब तो ट्रेन छूट चुकी थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें पूछना बंद कर दिया। 2012 तक ओमी का बॉलीवुड करियर ठंडा पड़ गया। अब हार कर वो अमेरिका लौट गए। तो क्या आमिर खान से झगड़ा हुआ? नहीं। नेपोटिज्म? वो भी नहीं। बस ओमी की जल्दीबाजी और गलत चॉइस ने सब बर्बाद कर दिया। 2012 से 2017 तक ओमी बॉलीवुड से गायब हो गए। फिर 2017 में मिरर गेम नाम की बी ग्रेड फिल्म से कमबैक करने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप रही। 2018 में ब्लैकमेल में दिखे, वो भी डूब गई। बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ओमी की शादी 2009 में मिनल पटेल से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। एक्टिंग फेल हुई तो डायरेक्शन में हाथ आजमाया। 2022 में पुणे आए और एक मराठी फिल्म डायरेक्ट की, लेकिन वो भी गुमनाम रही। ओमी आज अमेरिका में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन वो चमक कभी लौट कर नहीं आए। अगर ओमी समझदारी दिखाई होती, अलग अलग रोल्स ट्राई किए होते, जल्दी में फिल्में साइन ना की होती, तो आज वो बॉलीवुड के टॉप कॉमेडियन होते हैं। 3 इडियट्स के सक्सेस को वो भुना नहीं पाए। उनकी नासमझी ने करियर को बॉलीवुड के कब्रिस्तान में दफना दिया। तो दोस्तों ये थी ओमी वैद की कहानी, चमक से चुप्पी तक का सफर। लेकिन रुकिए, एक और सितारे की कहानी सुने, कैसे गुरु रंधावा हुए बर्बाद। इनकी स्टोरी जाननी है तो स्क्रीन पर लिंक है, क्लिक करें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर लौटेंगे बॉलीवुड की एक नई चटपटी गॉसिप के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो।